जेठ मास की कथा। अध्याय 10। राजा सूर्यकेतु और वृद्ध साधु की अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत के पास सूर्यपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा का नाम सूर्यकेतु था। राजा बहुत वीर, न्यायप्रिय और दानी थे, परंतु उन्हें अपने वैभव और शक्ति का अत्यधिक अभिमान था। प्रजा उनका सम्मान करती थी, लेकिन राजा के मन में यह भावना थी कि उनके समान संसार में कोई पुण्य आत्मा नहीं। राजा प्रतिदिन मंदिरों में सोना दान करते, बड़े बड़े यज्ञ करवाते और गरीबों को वस्त्र बांटते थे, परंतु वे यह सब सच्ची भक्ति से नहीं बल्कि अपने यश के लिए करते थे। राज्य के मंत्री और पंडित उनकी प्रशंसा करते रहते, जिससे उनका अहंकार और बढ़ता गया। एक दिन जेठ मास का आरंभ हुआ। पूरे राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूर्य की तपती किरणों से लोग व्याकुल थे। तालाब सूखने लगे और यात्रियों को पानी मिलना कठिन हो गया था। उसी समय राज्य में एक वृद्ध साधु आए। उनका नाम स्वामी शांतानंद था। वे अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी थे। साधु ने देखा कि लोग गर्मी से परेशान हैं, पर राजा केवल अपने महलों की सुख सुविधाओं में मग्न है। साधु राजमहल पहुँचे और राजा से बोले, राजन, जेठ मास सेवा और दया का महीना है। इस महीने यदि कोई प्यासे को जल पिलाए, गरीबों की सहायता करे और भगवान विष्णु का स्मरण करे, तो उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। राजा ने हंसते हुए कहा, मुनिवर, मैं तो पहले से ही बहुत दान करता हूँ। मेरे समान पुण्यवान कौन होगा? साधु शांत स्वर में बोले, राजन, दान का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में होता है। अहंकार से किया गया दान अधूरा रहता है। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने साधु की बात अनसुनी कर दी। साधु मुस्कुराए और महल से चले गए। कुछ दिनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, पशु मरने लगे और प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, पर वर्षा नहीं हुई। लोग कहने लगे कि यह राजा के अहंकार का परिणाम है। राजा चिंतित हो गए। तभी एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे सूर्यकेतु, तुम्हारा दान केवल दिखावा है। सच्चा पुण्य सेवा और विनम्रता में है। जब तक तुम अपने अहंकार का त्याग नहीं करोगे, राज्य की पीड़ा समाप्त नहीं होगी। सुबह उठते ही राजा व्याकुल हो गए। उन्होंने तुरंत उस वृद्ध साधु को खोजने का आदेश दिया। कई दिनों बाद साधु नदी किनारे एक छोटे आश्रम में मिले। राजा उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैं अपने अभिमान में अंधा हो गया था। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। साधु ने राजा को उठाया और बोले, राजन, यदि सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहते हो तो जेठ मास में प्रजा की सेवा करें। स्वयं प्यासे को जल पिलाओ, वृक्ष लगवाओ और बिना किसी दिखावे के दान करो। राजा ने उसी दिन से अपना जीवन बदल दिया। उन्होंने राजश्री वस्त्र त्याग कर साधारण कपड़े पहने और नगर के मार्गों पर जल से भरे घड़े रखवाए। जगह जगह प्याऊ बनवाई गई। यात्रियों को शीतल जल और फल
भोजन दिया जाने लगा। राजा स्वयं भी धूप में खड़े होकर लोगों को जल पिलाते थे। यह देखकर प्रजा आश्चर्यचकित रह गई। धीरे धीरे पूरे राज्य में सेवा का भाव फैल गया। अमीर गरीब सभी लोग मिलकर प्यासों की सहायता करने लगे। राजा ने हजारों वृक्ष लगवाए और सूखे तालाबों की सफाई करवाई। उन्होंने गरीब किसानों का कर माफ कर दिया और अनाज बांट। अब उनके मन में अहंकार नहीं बल्कि करुणा थी। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर राजमहल आए। उन्होंने राजा से पूछा, राजन, अब तुम्हें सबसे बड़ा सुख किसमें मिलता है? राजा विनम्रता से बोले, गुरुदेव, पहले मैं यश में सुख खोजता था, पर अब दूसरों की सेवा में ही सच्चा आनंद मिलता है। साधु प्रसन्न होकर बोले, यही जेठ मास का वास्तविक फल है। जो व्यक्ति इस महीने दया, सेवा और विनम्रता अपनाता है, भगवान विष्णु सदैव उस पर कृपा करते हैं। इतना कहते ही अचानक आकाश में बादल घिर आए। तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई। प्रजा खुशी से झूम उठी। सभी लोग राजा सूर्य केतु की जय जयकार करने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मुझे सच्चा धर्म समझाया। अब मैं जीवन भर सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलूंगा। उस दिन के बाद सूर्यपुत्र राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। राजा सूर्य केतु ने जीवन भर प्रजा की सेवा की और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। इस कथा में हमें शिक्षा मिलती है कि केवल दिखावे का दान और पूजा पर्याप्त नहीं होती। सच्चा पुण्य विनम्रता, सेवा और दया में है। जेठ मास में प्यासों को जल पिलाना, गरीबों की सहायता करना और भगवान विष्णु का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सेवा का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। यह कथा अभी समाप्त होती है। इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। जय श्री विष्णु हरि। राधे राधे।